ऐसा आशीर्वाद दें कि जो भी कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अलावा कोई भी शब्द मुँह से ना निकले, और किसी प्रकार की यदि त्रुटि होती है तो वो पूर्णतः मेरी होगी। तो आप सब बहुत दयालु हैं और मुझे ऐसा आशीर्वाद ज़रूर देंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो पहले जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, पहले मंगलाचरण और फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ अकर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यशान्तं नाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ओम श्री गुरुवे परम तत्वाय नमो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो हम लोग जो है वो पिछला कौन सा अध्याय हम लोगों ने पूरा किया? 7वें अध्याय का नाम क्या था? विस्तार में चले आ रहे हैं उसी में। चैप्टर खोलेंगे तभी तो नाम का पता चलेगा। चैप्टर का क्या नाम? तो खोला है, तो खोला सर। तो छठे अध्याय का क्या नाम था? नाम तो सर याद नहीं है, आपसे झूठ क्यों कहूँ, नाम याद नहीं है सर। ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा उसमें? उसमें सर ये समझ में आया है, जो भी कोई कृष्ण भावनामृत होकर पूर्णतया कृष्ण भक्ति करता है, ईश्वर को वो आसानी से प्राप्त कर सकता है या कर लेता है। उसमें क्या क्या चर्चा हुई है उस अध्याय में? उसमें तो लंबी चर्चा थी ना। हाँ, अभिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के बारे में चर्चा की थी। वो तो आखिरी और श्लोक। ये सब के ब्रह्मा जी को ही प्राप्त होता है। अधिभूत, अधियज्ञ, आदिदेव। चाहिए मतलब आपने खैर ये है कि शायद श्लोक देखा है, पर अपन इसके पहले पूरा अध्याय में क्या चर्चा हुई? 7वां अध्याय क्या था? क्या क्या बातें हम लोगों ने बात की? किस संबंध में बात हुई? ईश्वर को महामाया से मुक्ति होकर के द्वेष आदि से कैसे मुक्त हुआ जाता है और कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ, हजारों करोड़ों में कोई एक आध होता है, और जो ऐसी भक्ति करता है ईश्वर स्वयं उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आपकी गीता अलग चल रही है वैसे। नहीं, गीता नहीं सर, वो सब भाषा नहीं बोल पा रहा हूँ मैं एक्चुअली। वो तब बोल पाएंगे जब हम रेगुलर पढ़ेंगे। नहीं पढ़ तो रहा हूँ सर मैं तो। 7वां अध्याय तो चलते हुए 4 महीने हो गए, मुझे लगता है 3 महीने से कम नहीं हुआ होगा, है ना? तो 3 महीने में तो 30 बार पढ़ी जा सकती है 7th चैप्टर। नहीं चलिए क्या है, तो शुरू के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझ में मन को आसक्त करके और मेरी बात ध्यान से सुनो। यहीं से प्रारंभ हुआ था। फिर भगवान बताते हैं कि मेरी शक्तियाँ कैसी हैं, मेरे बारे में समझो। फिर वो बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ जैसे मड़ियों को जोड़ने वाला धागा रहता, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन पूरा ब्रह्मांड उसी तरह से है और मैं उसका आधार हूँ। फिर भगवान बताते हैं मेरी 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं, परा और अपरा, इसमें मन बुद्धि अहंकार और 5 पंचमहाभूत, ये सब के विषय में भगवान बताते हैं। और फिर बताते हैं कि कौन लोग शरणागत नहीं होते। फिर भगवान बताते हैं कि कौन उनके पास आते हैं, शरणागति के लिए कौन कौन आते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शरणागति तो लेते हैं परंतु भगवान की नहीं लेते, वो देवताओं की और किन्हीं दूसरे लोगों की लेते हैं। तो भगवान इन सब विषयों पे चर्चा करते फिर कहते हैं कि क्यों होता है, लोगों को मोह क्यों होता है, द्वंद्व क्यों होता है, और इच्छा और द्वेष क्या है। फिर भगवान बताते हैं किनको नहीं होगा, और आखिर में बताते हैं कि कौन मुक्त हो सकता है। वो मुक्त हो सकता है जो अधिदेव, अधियज्ञ और अधिभूत, इनके विषय में जानता है। तो वहाँ पे 6 बातें कही भगवान ने, कहना है कि 6 के विषय में जो जानेगा वो मुक्त हो सकता है। तो ऐसा करके 7 चैप्टर इस प्रकार था। तो इसमें महामाया की तो बात ही नहीं हुई थी। महामाया भी नहीं हुई है ना, भगवान ने कहा था कि मेरी योगमाया शक्ति है जो सबको आच्छादित कर लेती है। चलिए, भगवान ने ये बात कही थी कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। तो क्यों नहीं होता हूँ? क्योंकि कहते हैं योग माया समावृता। तो चलिए, हमें जो मतलब प्रयास था वो हमें बताना था, बता दिया। बाकी आपकी इच्छा है, आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है हम लोगों का उद्देश्य है कि हम 8वें चैप्टर को तेजी से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। पहले एक बार ऐसे जैसे अभी 7वें के विषय में बताया, ऐसे ही 8वें के विषय में बताने की कोशिश करूँगा, और शायद समझ आ जाए तो ठीक है। बिना रिवीजन के नहीं समझ में आएगा, है ना। पूरा अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ये इम्पोर्टेंट है, समझना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को जानते नहीं, समझते नहीं है, तो उसका महात्म्य, उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में नहीं आती। और जब तक जैसे बच्चा है उसको नहीं पता है ना कि आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, तो उसकी तरफ आकर्षित होता है, डालता रहता है। एक दिन जब उसको पता चल जाता है कि अग्नि में हाथ डालने से जल जाते हैं, जल गया कभी, या उसको माता बता देती है। बहुत बार होता है ना, कोई जीवन में कभी नहीं जला लेकिन उसे पता है कि हाँ आग में हाथ डालने से जलते हैं, तो वो नहीं डालता कभी। तो इसलिए क्या हुआ, उसको उस चीज़ का, उस विषय में जानकारी हो गई कि हाँ भाई ये जो है ये मामला ठीक नहीं है, इससे जल जाते हैं। तो अपन को जानना पड़ेगा, बिना जाने ना बात नहीं बनेगी, ऐसे समझिए उसको। नहीं समझने का प्रयास नहीं करेंगे समझने का ना, तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा, ये बात है। तो इसमें जो है कुल मिला के 28 श्लोक हैं। पिछले वाले अध्याय में कितने श्लोक थे? 30। चलिए बढ़िया हैं। तो 28 श्लोक हैं इस वाले में, तो पहले से तो कम ही हुआ है इस बार, जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं, जल्दी तो खत्म नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो इसमें भगवान जो है मतलब शुरू के 4 श्लोकों में भगवान अर्जुन एक सवाल पूछता है पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में, फिर भगवान उसके उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। और भगवान बताते हैं 5वें से 8वें के बीच में कि कैसे भगवान के मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर इस अध्याय को ये असल में योग मिश्रित भक्ति का भी इसमें चर्चा है। तो योग मिश्रित भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण का कैसे स्मरण कोई व्यक्ति कर सकता है। फिर भगवान थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं 14 से 16 के बीच में कि शुद्ध भक्ति भी होती है, शुद्ध भक्ति द्वारा भी कृष्ण का या भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो 2 प्रकार की भक्तियाँ बताई हैं यहाँ पर, एक होती है योग मिश्रित भक्ति और दूसरी होती है शुद्ध भक्ति। ठीक है, हम लोग जिसकी बात करते हैं, हम लोग जिसको हम लोग ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ मानते हैं, वो कौन सी है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति, हाँ। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की भगवान तुलना करते हैं, बताते हैं इन दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों जगत कैसे भिन्न है, क्या है। और फिर भगवान बताते हैं आखिर में जाके 23 से 28 के बीच में कि कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो पहला जो इस पिछला वाला जो अध्याय शुरू हुआ था
उसमें भगवान ने कहा था, भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम। तो क्या बोले भगवान कि मैया सक्तमना, ठीक है। फिर उसे भगवान का वक्तव्य था, भगवान ने पूरा समझा लिया ना, पिछले में भगवान ने समझाया, छठे अध्याय में भगवान ने क्या बताया था, अष्टांग योग क्या है ना, अष्टांग योग क्या है, तो ज्ञान योग का मार्ग था है। उसके पहले वाले अध्याय में भगवान ने बताया था कि कर्म ज्ञान योग क्या है, उसके पहले वाले में कर्म योग बताया था, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे, पलटाएंगे बैठ के, जिज्ञासा करेंगे कि हमको जानना है, तब ये बात अपने को समझ में आना शुरू होगी, ठीक है। तो जरूर पढ़िए, आजकल तो रोज पढ़ रहे हैं, हाँ, पता चल जाता है, यहाँ तक खबर आ जाती है ना। तो भगवान यहाँ पर इस वाले अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया है, भगवान ने काफी बोल लिया है, तो अब अर्जुन के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए हैं, है ना। कि भगवान ने तो लास्ट में क्या कहा, पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में, कि साधिभूतम साधिदैवम है। तो वो कहते हैं कि मतलब इनको किसको जानना है, अधिभूत को जानना है, अधिदैव को जानना है, अधियज्ञ को भी जानना है, इनको जो जान ले अध्यात्म सहित, तो वो मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन को लगा कि अभी तो पहले चर्चा हो रही थी कर्म करो कर्म करो, फिर बोले सन्यासी, फिर बोले सन्यासी से जो है वो भक्त बेहतर है, और फिर अभी कह रहे हैं ये सब जान लो। तो अर्जुन ने वही सवाल कर दिया है। अर्जुन वाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, भगवान को जानते हैं अर्जुन कि भगवान इन सब का जवाब दे सकते हैं। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अर्जुन को बन चुकी है कि भगवान ही सबसे उत्तम है। तो कह रहे हैं हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, ठीक है। श्लोक को ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते, ठीक है। तो अर्जुन असल में पूछ रहे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है। तो कितने सवाल हो गए। हमारा सवाल है इसमें किम, श्लोक में किम शब्द कितनी बार आया है। किम तद ब्रह्म 1, किम अध्यात्म 2, किम कर्म 3, अधिभूतम च किम 4, प्रोक्तम अधिदैवम किम 5 बार किम आया। तो कितने सवाल हुए, 5, ठीक है। तो 5 सवाल पूछे इस श्लोक में अर्जुन ने। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। ये 5 सवाल पूछे, पर अर्जुन अभी रुके नहीं है, ठीक है। अभी आगे और अधियज्ञ कथम को अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम गेयो असिकृतात्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, अधियज्ञ, जो पिछले अध्याय का आखिरी श्लोक था, और वह शरीर में कैसे रहता है। तो 2 सवाल हो गए। मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 3 सवाल हुए। यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहते, 2 सवाल। मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, 3रा सवाल। और पिछले श्लोक में कितने सवाल पूछे थे, कितने हो गए टोटल सवाल, 8। 8वें अध्याय में अर्जुन ने कितने सवाल पूछे, 8, ठीक है। अब याद रहेगा, 8 सवाल पूछे, याद है। चलो ठीक है। ये नहीं पूछूंगा अगली बार सवाल, ये नहीं पूछूंगा कि कितने, 8 याद है। हाँ, ये नहीं पूछूंगा कि कितने सवाल पूछे, ये पूछूंगा क्या सवाल पूछे। अगले वो तो गीता में मिलते नहीं ना, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, वो तो अर्थ से ही तो बता रहा हूँ, और कहाँ से बता रहा हूँ। चलिए, तो ये प्रश्न हुए, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। अधियज्ञ को शरीर में कैसे जाना जा सकता है और मृत्यु के समय आपको कैसे जाने। 8 सवाल, ठीक है। 8 सवालों में भगवान ने जो है वो 3 सवाल तो ऐसे फुटकर में निपटा दिए एक ही श्लोक में।
अगले श्लोक में 3 निपटा देंगे। फिर उसके बाद में उसके अगले श्लोक में भगवान 4 निपटा देंगे। फिर जो आखिरी सवाल है उसमें पूरा अध्याय पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 सवाल पूछे, शुरू के जो 7 सवाल हैं भगवान ने 2 श्लोक में निपटा दिए, और बाकी एक जो आखिरी सवाल था उसको खींच के ले गए। तो 8 जो सवाल हुए इनमें, तो इसका क्या मतलब हुआ? भगवान ने जो आखिरी सवाल है उसको तो पूरे अध्याय में सुनाया है और बाकी को 2 में निपटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म अध्यात्म कर्म अधिभूत और आदिदेव, ये जो अधियज्ञ है इसके वर्णन पीछे बता चुके हैं। कहाँ बताया? थोड़ा ज्ञान दिया है नहीं, कुछ नहीं, भगवान ने कुछ नहीं बताया। ये बात ही नहीं है। अरे कोई भी चीज आप किसी को ज्यादा कब समझाते हो? जब समझ में ना आए। जो महत्वपूर्ण हो। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान से 8 सवाल तो अर्जुन ने पूछे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कौन सा हुआ? आखिरी। हाँ, कौन सा सवाल है? मृत्यु के समय आपको कैसे जाने। मृत्यु के समय भगवान को कैसे जाने, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे जीवन का भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। ठीक है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव अधियज्ञ, ये सब जानना चाहिए। इसके जाने बिना हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं बनेगी। लेकिन मृत्यु के समय भगवान को कैसे स्मरण करें, कैसे जाने, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान ने पूरा अध्याय खाली इसी की चर्चा की है ना। 23 श्लोकों में सिर्फ इस बात की चर्चा। महत्वपूर्ण बात हुई। भगवान जिस बात को इतना महत्वपूर्ण बता रहे हैं, हम क्या अपने जीवन में उतना महत्वपूर्ण समझते हैं? तो अब हम लोग को समझना है मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है। इस जीवन में क्या विशेष है, हमको क्या विशेष मिला है, क्या चीज है जो हमको पशुओं से, दूसरे जीवों से भिन्न करती है? मानव शरीर, बुद्धि। बुद्धि तो उनके पास भी है, वो भी अपना घास पहचान लेते हैं। विवेक। विवेक, विवेक से क्या करते हैं आप? हम अच्छे बुरे का तुलना करके सही रास्ता चुनते हैं। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। विवेक, विवेक जो है वो मनुष्य को मिला है। ठीक है, विवेक की उत्पत्ति कैसे होती है? जब आप स्वयं चिंतन करेंगे, हाँ, हृदय में। बहुत बढ़िया। हृदय में चिंतन नहीं भी करेंगे मन तो में, मन में। नहीं। विवेक कैसे आता है आप में? विवेक का मतलब क्या है कि वो बुद्धि जिसके द्वारा आप अच्छे बुरे का फैसला कर सके। ठीक ना? तो अच्छे बुरे का फैसला कैसे कर पाते हैं हम? अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से, है ना। हमने जानने की कोशिश की थी तभी तो आज पता चला। तो विवेक कैसे बना? एक्सपीरियंस, जिज्ञासा से, जानने की कोशिश से। एक्सपीरियंस कैसे आएंगे? जब वो कोशिश करते तब एक्सपीरियंस आता है। आपने मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश की, है ना, पहले उसको जानने की कोशिश की कैसे चलाते हैं, तभी तो सीखा। फिर चलाने लगे तो समझ गए हैं कि ऐसे हैंडल रखेंगे तो चल देगी, तो एक्सपीरियंस बन गया। लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुआ? जिज्ञासा से हुआ। जिज्ञासा से हुआ। ठीक है, तो जो हमारी बुद्धि है वो विवेक प्रधान होनी चाहिए। विवेक उसमें कहाँ से आएगा? विवेक आएगा जिज्ञासा से। तो अब यहाँ पर देखें कि अर्जुन जो है उनको सीखने की कितनी इच्छा है। उन्होंने धड़ाधड़ 8 सवाल मारे हैं भगवान से। तो यहाँ पे 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो अपने को भी समझनी चाहिए। एक तो ये है कि हम कहीं भी किसी भी गुरु के पास जाएं, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाएं, कभी धार्मिक चर्चा हो तो उसमें ये नहीं कि ऐसे चुपचाप बैठ गए, बोले सुन लिया चले आए। नहीं, प्रश्न पूछिए। जो चीज़ अपने को नहीं अंदर जा रही है उस पर सवाल उठाना है। भगवान जब जवाब दे रहे हैं तो किसी भी संत महात्मा को भी देना चाहिए, देना पड़ेगा। ठीक है, और भगवान ने इस बात को 5वें अध्याय में पहले कह दिया है। भगवान ने इस बात को पहले ही बोल दिया है। तो हमको वो चीज़ जो है, भगवान ने तब भी कहा था, ये बात भगवान ने कही कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। मतलब
आपको उन्हें प्रणिपात करके, प्रणाम करके, साष्टांग निवेदन करके, उनकी सेवा करके, प्रश्नों से उनकी सेवा करनी चाहिए। उचित समय देखकर उससे सवाल पूछें और कोई भी जो ज्ञानी तत्वदर्शी व्यक्ति है वो आपके इन प्रश्नों का जवाब देगा, है ना। तद्दुधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। ज्ञान कौन देगा? ज्ञानिना तत्वदर्शिना, भगवान पहले बता चुके। तो अभी अर्जुन जो है वो उस चीज को फॉलो कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे, इसलिए हमको ज्ञान नहीं हो रहा है ना। जरूरी नहीं, मतलब जरूरी ये है कि हमें वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो उत्सुकता होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे तो हमको आगे का सवाल आना चाहिए, अरे यज्ञ क्या है, यहाँ भगवान कह रहे चलो आगे देखते हैं, आगे भगवान ने क्या कहा, इसका जवाब कहाँ मिलेगा, किस पूछते हैं, तब हमको अंदर से वो चीज़ बढ़ेगी। तो अर्जुन ने सीधे 8 सवाल किए हैं, है ना। 8 सवाल ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब हम ये जिज्ञासा हमारी होगी तब हमें कैसा बने, क्या बनेगा? विवेक, तब हम मनुष्य बनेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या हैं? मनुष्य नहीं, ऐसी बात नहीं। मनुष्य बनने के लिए हमको अपना विवेक जागृत करना चाहिए, पड़ेगा, है ना। उसके लिए हमको जिज्ञासु होना पड़ेगा, है ना। पहले भी हमने पढ़ा कि जब जिज्ञासु होता है, पिछले अध्याय में ये चर्चा हुई ना, भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना। तो कौन 4 लोग भगवान ने बताया? चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृत नो अर्जुन। आगे क्या बोलते? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, है ना। तो जो आर्थ हैं वो तो वैसे ही बचते हैं, कुछ लोग जो है वो धन के लिए बचते हैं, लेकिन जिज्ञासु और ज्ञानी जानने के लिए। तो जिज्ञासा ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ज्ञान कैसे प्रकट होगा? जिज्ञासा करके, जिज्ञासा करनी। ज्ञान प्रकट होने का मतलब है भगवान को जानना। ज्ञान क्या था? हम लोगों ने पिछले अध्याय में 19वें श्लोक में पढ़ा, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। ज्ञान क्या है? ज्ञान है भगवान को जानना, यही ज्ञान है, ठीक है। तो हमको भगवान को यदि जानना है तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? जिज्ञासा, है ना। तो हमको उचित सवाल पूछने पड़ेंगे और इच्छा ही ये प्रगतिशील जीवन का आधार, चाहे जैसे भी आप वैसे देखो तब भी। तो भगवान आगे बताते, आदि यज्ञा कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम वैसे नेतात्म भी, अर्जुन का प्रश्न हुआ, है ना। तो टोटल 8 सवाल भगवान ने जो है तीसरे अध्याय में, तीसरे श्लोक में प्रश्नों के जवाब देना शुरू किए। तो 3 और 4 में ही वो 7 सवालों के जवाब दे जाएंगे। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। अविनाशी और दिव्य जीव को ब्रह्म कहते हैं, भगवान ने एक लाइन में खत्म कर दिया। उनका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। हम लोग इस पर बेहद चर्चा करेंगे, है ना। भगवान ने जितना बताने की कोशिश की, हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कब हो, परंतु अभी हम लोग समझना चाहते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या इस अध्याय में बात हुई है। तो भगवान ने यहाँ पे बता दिया कि जीव है, ब्रह्म है और परब्रह्म है, ये 3 चीजें हैं, है ना। जो क्षर ना हो, जिसका क्षरण ना हो, जो समाप्त ना हो कभी, वो ब्रह्म है। उसका जो स्वभाव है, जो नेचुरल बात है, वो अध्यात्म कहलाती है, ठीक है। तो 3 सत्ता होती है, जीव, ब्रह्म और परब्रह्म। हम लोग इस पर बृहद चर्चा करेंगे जब अध्याय की चर्चा करेंगे। फिर आगे भगवान जो है 4थे अध्याय में, यहाँ पे भगवान ने शुरू के 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अधिभूतम शरो भाव पुरुषादि दैवतम अधियज्ञो हमेवात देहे देवृतांबर। कहते हैं धीरधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अभिभूत कहलाती है। जो प्रकृति है वो क्या है? अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट स्वरूप, विश्वरूप, जिसमें सब कुछ आ जाता है, वो अधिदैव कहलाता है। और उनके स्वामी, जो यज्ञों के स्वामी हैं, वो हमारे हृदय में जो परमात्मा स्थित है, वो अधियज्ञ कहलाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर भी 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो 4 और 3 7। ब्रह्म कौन है? अविनाशी। कर्म कौन है? जो भौतिक कार्य। अर्जुन ने पूछा था ना, काम कर्म ब्रह्म क्या है, जीव क्या है,
सकाम कर्म क्या है, और अधिभूत क्या, अधियज्ञ क्या है ना, अधिदैव क्या है। ठीक है, और आखिरी सवाल उसने क्या पूछा था, मृत्यु के समय ईश्वर भगवान को कैसे जाने। कैसे जाने। यस, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले उसमें अर्जुन को भगवान ने जवाब दे दिए। आगे 5वें प्रश्न से, 5वें श्लोक से भगवान जो है वो आखिरी प्रश्न को लेना शुरू करते हैं। पूरे अध्याय में कहेंगे, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति नास्ति यत्र संशया। जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो पूरे जीवन भगवान ने देखो प्रॉमिस कर दिया है कि मुझे अगर आखिरी में याद कर लिया तो आप मुझे प्राप्त कर लोगे। लेकिन और इसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब कोई कंफ्यूजन मत रखना, ऐसे भगवान ने कहा। पर हम कैसे लास्ट में कैसे भगवान को याद करेंगे, कर पाएंगे क्या? संभव तो नहीं होता उस समय। संभव तो नहीं होता। क्यों नहीं संभव होता? क्यों संभव नहीं है? तो भगवान इतनी बकबक काय कर रहे हैं फिर? संभव नहीं होता तो भगवान क्यों बताते हैं सब? नहीं, मरते समय बुद्धि विवेक जो हाँ, जीवा तो बंद हो जाती है, इस प्रकार हाँ, से तो जीवा बंद हो या जाती दूसरे विचार आते हैं, ईश्वर को भूल इसीलिए जाते हैं। तो तभी तो भगवान ये सब बता रहे हैं। ये सब अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? हम इसीलिए बता रहे हैं। तो हम में से कितने लोग हैं, भगवान जो है बात क्या कह रहे हैं, 5वें श्लोक से 28वें श्लोक तक भगवान सिर्फ मृत्यु के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग भी जीवन में करते हैं क्या? नहीं करते। अगर मृत्यु की चर्चा अपने घर में करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, आपके बच्चे क्या बोलेंगे, पागल हो गया। कैसी फालतू बात कर रहे हैं, ठीक ना, है ना। ऐसे ही आप समाज में खड़े हो जाइए, कहीं पे 10 लोग की पार्टी चल रही हो, ठीक है, बोले हम सबसे महत्वपूर्ण विषय बात करने वाले, बोले क्या मृत्यु है, तो लोग कहेंगे कैसी अशुभ बातें कर रहे हो, ठीक है। संसार के नियम उल्टे हैं, लोग उल्टी बातें करते हैं, ठीक है। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज के विषय में चर्चा ही नहीं करना चाहते। जैसे कि कोई शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में घुसा देता है तो वो सोचता है कि शिकारी उसको मारेगा नहीं, परंतु क्या यमराज किसी को छोड़ देंगे? नहीं। तो आपके चर्चा करने या नहीं करने से मृत्यु आपकी टलने वाली नहीं है, ठीक है। तो भगवान ने यहाँ पे क्या कहा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है ना, या प्रयाति सा मद्भावम याति नास्ति यत्र संशया। तो अंत काल कब आएगा, कैसे पता? नहीं पता। तो स्मरण हमको अंत काल में करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर समय जो वहाँ तक ईश्वर का नाम होना चाहिए, हर समय आपको स्मरण करना पड़ेगा। तभी ऐसा होगा कि हो सकता है यही अंतकाल हो, इंतकाल है ना। जी। जो उनका इंतकाल होता है वो हमारे अंतकाल होता है, ठीक है। तो अंतकाल या इंतकाल में आपको ये करना पड़ेगा, है। तो मृत्यु के विषय में चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग के यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होता। अब यह है कि भगवान आगे इसके विषय में और तरीके से बताएंगे कि मृत्यु कहाँ हो, कैसे हो, और उसमें क्यों का भी एक बात है। ये इस पर भगवान बेहद चर्चा करेंगे आगे के श्लोक से, ठीक है। तो किस प्रकार से मृत्यु होनी चाहिए, मृत्यु का तैयारी क्या करना है। अब बेसिकली अगर कोई इस तरह की बात करे, कहाँ, कैसे, क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि मृत्यु की तैयारी कैसे करें। अरे कहीं जाना है तो पता होना चाहिए कहाँ जाना है ना। मृत्यु के बाद कहाँ जाना है पता होना चाहिए, तो कहाँ, तो पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता चल चुका है, मुझे अभी पता कर रहे हैं, है ना। और मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ट्रेन पकड़ते हो ना, कहाँ की ट्रेन पकड़ोगे, कैसे, ट्रेन से जाना है ना, क्यों जाना है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो बोले गलत जगह पहुंच गए तो कहाँ, कैसे, क्यों, ये पता होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हम मृत्यु की तैयारी, मृत्यु मतलब फाइनल एग्जाम। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि वैसे तो जीवन में बहुत सारे एग्जाम सभी लोग देते हैं, है ना। बोले परीक्षा में फेल हो गए दोबारा एग्जाम हो जाएगा, यहाँ भी होता है।
लेकिन यहाँ पे आप उस स्कूल के स्टूडेंट रहोगे कि नहीं रहोगे ये पता नहीं रहता। एक ही बार मौका मिलता है, रिवीजन होता नहीं है, जो फाइनल डिसीजन होता है उसी समय आ जाता है, और उसके बाद में कौन सी पाठशाला में पढ़ोगे ये पता नहीं है। तो ये सबसे टफ एग्जाम हुआ नहीं हुआ, हुआ। है ना? जीवन काल का सबसे टफ एग्जाम तो यही हुआ। तो जो सबसे आखिर में जो एग्जाम होने वाला है हमारे लिए, उसकी हमको चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। उसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं करते। तो इसलिए भगवान आगे बताते हैं अर्जुन को, क्या? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान ने इसके पहले बताया, अंत काले चमामेव विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुझे याद करते हुए अगर जाओगे तो मेरे पास आओगे। तुम जिस भाव को सोचोगे उसी भाव से आगे जाओ। गधा कुत्ता बिल्ली जो तुमने सोच लिया, वही बनो। ठीक है। किसी पे कामासक्ति हुई तो कबूतर कबूतरी बन जाओगे, कुछ और हो जाओगे, ठीक है। मतलब जो जिसका प्राथमिक स्वभाव है वैसी योनि प्राप्त हो जाएगी आपको, है ना? तो इसलिए अपनी जो वासना है, अपनी जो इच्छा है, उन सबको हमें कंट्रोल करते हुए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। आगे भगवान बताएंगे कि हमें कैसे करना है। तो कृष्ण अब क्या कह रहे हैं कि यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव, उसी भाव में चला जाता है। अगर भगवान का भाव प्राप्त होगा तो यानी भगवान का स्वभाव क्या है, हमको तो वही स्वभाव मिलेगा ना, वही मिलेगा। भगवान की याद करोगे यदि मृत्यु के समय, तो भगवान का जो स्वभाव है वो हमको प्राप्त होगा, है ना? जी। तो क्या है भगवान का स्वभाव? दयालु। कैसे हैं भगवान स्वभाव से? तो हमको अगर ये बात नहीं पता है तो इसका मतलब हम गलत ट्रेन में बैठने वाले हैं। कब, कहाँ, कैसे, है ना? और क्यों? तो ये क्यों है? इसलिए भगवान का स्वभाव है सच्चित आनंद, कहते हैं ना, सच्चित आनंद विग्रह है भगवान। तो आप कैसे बन जाओगे? सच्चित आनंद, है ना? तो सच्चित आनंद यदि बनना चाहते हैं तो हमको भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, तभी हम लोग भगवान की सेवा में पहुंच पाएंगे, है ना? और अगर कुछ और याद रहा तो अर्जुन को बता दिया भगवान ने, यम यम वाप स्मरण भाव, जो याद रहा बस, ठीक है। तो आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे। तो यानी जन्म मृत्यु की अगर इन्होंने बात की भगवान ने, तो इसका मतलब है कि पुनर्जन्म होता है, ये तो आपने पहले भी बताया है ना? इसी से मुक्ति चाहिए। पुनर्जन्म होता है। तो क्या पुनर्जन्म मानते हैं? सच्चाई है इस बारे में या खाली ऐसे ही है? सुनी बात है ऐसे। अच्छा, मतलब अपन को भी यकीन नहीं हो रहा, भगवान कह रहे तब भी यकीन नहीं हो रहा। भगवान को तो देखे नहीं, जब जाएंगे उनके पास तब पता चलेगा। बस यही तो समस्या है, भगवान को हम देखना ही नहीं चाहते, तभी नहीं देख रहे हैं। भगवान तो है ना सामने, मूर्ति है आपके सामने ही है, आप कह रहे भगवान को देखा नहीं है। हमने मन में बिठा रखा है कि ये भगवान नहीं है, ये मूर्ति है, इसलिए वो मूर्ति बने हुए हैं। नहीं, भगवान ने ये भी, ये तो उसमें दिया है, भगवान ने हमारे मनोभाव के मुताबिक अपना रूप ग्रहण किया है। अब मनोभाव के मुताबिक भगवान अपना रूप ग्रहण कर लेते हैं जी, है ना? तो आप जैसा उन्हें, अभी आपका मनोभाव है कि ये मूर्ति हैं, तो भगवान मूर्ति बने हुए हैं, है ना? आपका मनोभाव हो जाए कि ये भगवान है तो भगवान भगवान हो जाएंगे, ठीक है? भगवान तो है ही है, भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे, है ना? तो भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे, पर वो जैसा आप चाहते हो, उनसे पाना चाहते हो, भगवान वैसे हो जाते हैं। आप भगवान को कभी कहते हो गौ माता भगवान है, भगवान गौ माता बन जाते हैं। माता पिता भगवान है, भगवान माता पिता बन जाते हैं, है ना?
माता पिता की सेवा करके भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। विठलनाथ की यदि कहानी जानते हो तो यही है। लेकिन क्या है, फिर भगवान उनको समझना पड़ेगा, अंदर से भी बाहर से भी, है ना। तो हमारे सामने, हमारे समक्ष भगवान की इतनी सुंदर मूर्ति है, लेकिन हम उसमें भगवान का आह्वान ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे यही भगवान है, तो होता है ना, आप जाते हैं विभिन्न मंदिरों में, अमरनाथ, वैष्णो देवी, जगन्नाथपुरी, क्यों? क्योंकि हमने माना है कि भगवान वहां हैं, ठीक है, इसलिए। और इसलिए प्रभाव छोड़ते हैं। भगवान जैसा आप उनके साथ बर्ताव करते हो, भगवान उसी तरह से आपको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, ठीक है। चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी, थोड़ा सा हिंट दे दूं। लोग कहते हैं कि मंदिर पे आक्रमण हुए, और क्यों जो है वो Recording in progress. उन लोगों को उस तरह का वो नहीं मिलता, दंड नहीं मिलता है। तो दंड इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भगवान जो है ना, जैसा जो उनके साथ बर्ताव करता है, उनको जैसा जिस भाव में देखता है भगवान उसको वैसे प्रकट। वो दुष्ट लोग समझते हैं भगवान है ही नहीं, तो भगवान क्यों उस समय प्रकट होने लगेंगे? नहीं होंगे, ठीक ना है। तो इसलिए ये कारण रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको उसकी सजा नहीं मिलती है, मिलती है, जरूर मिलेगी, मिलनी है। है ना। तो पुनर्जन्म जो है सच्चाई है। चलो, अभी भी लग रहा है कि पता नहीं, भगवान ने कह दिया तो अब तो कह दो कि हाँ है ना। वही बताते हैं तो किसके लिए, किन किन के लिए सत्य है? सभी के लिए सत्य है। कौन से धर्मों में पुनर्जन्म की बात हो रही है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब में पुनर्जन्म की बात हो रही है। जिनको विश्वास ना हो, कुछ किताबें हैं, इनको पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। बहुत सारे लोग वो अपने पिछले जन्म की बातें करते हैं। वो उस जगह पर, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज हैं कि वो अपनी पुरानी जगह तक चले गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को उद्घाटित किया जो दूसरे लोगों को नहीं पता थी। तो पुनर्जन्म तो 100% होता ही है। बहुत सारे प्रसिद्ध लोग भी हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है। उनमें महात्मा गांधी भी थे। एक डॉक्टर स्टीवेंसन है जिन्होंने पूरी रिसर्च की हुई है। उन्होंने 3000 बच्चों पर रिसर्च की है, अलग अलग महाद्वीपों में 40 वर्ष बिताए इस रिसर्च में। और उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता है, मनोवृत्तियां उसके अनुसार होती हैं। किसी किसी को जैसे ऊंचाई से डर लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि पिछले जन्म में उसकी उसी ऊंचाई से मृत्यु हुई थी। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अग्नि से डर लगता है, किसी को भीड़ भाड़ में जाने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व संस्कार हैं, जो उसका सूक्ष्म शरीर है, जो मन में जड़ित संस्कार हैं, वो उसको डर, वो डर कहाँ से आया? पहले के जीवन से। उसके मन में वो डर कैसे बैठा? पहले से, क्योंकि वो जो करण है उसका, वो वहां से आया है, इसलिए, है ना। कई बार होता है कि कुछ लोगों के शरीर पे कुछ निशान पड़े रहते हैं, जी हाँ, बर्थ मार्क, जी। वो पिछले जन्म के मार्क हैं जो इस जन्म में चले आते हैं। हिप्नोटिज्म के बारे में जो सुना है कभी अपन ने, जी सर। है ना। क्या होता है हिप्नोटिज्म? वशीभूत कर लेना। वशीभूत कर लेना। क्या सबको सम्मोहन कर सकते हैं? नहीं। नहीं। संसार में सिर्फ 10% लोग हैं जो हिप्नोटाइज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हिप्नोटाइज हो जाएं, सम्मोहित हो जाएं, तो उनमें 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म ही याद आते हैं। मतलब 100 में से 10 ही लोग हो पाएंगे हिप्नोटाइज। लेकिन वो 10 लोग जो हिप्नोटाइज होंगे, उनमें से 9 लोग जो याद करेंगे वो अपना पूर्व जन्म याद करेंगे। बड़ी बात हुई ना। पुनर्जन्म इसलिए होता है, ठीक है। अब कोई आपको बताए ना तो आप उसको समझा देना, ठीक है। पुनर्जन्म होता है। कोई ना माने उसकी मर्जी है। तो
अब पुनर्जन्म कैसा होगा? मृत्यु की तैयारी कर रहे थे ना, 3 सवाल थे, जी। है ना? कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है। ठीक, तो पुनर्जन्म की तैयारी कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। है ना? मृत्यु की तैयारी करें, मान लो फेल हो गए तो पुनर्जन्म होगा। तो उसके लिए जो आपने क्या, पुनर्जन्म कैसा है, जैसे आप मार्केट में कपड़े चुनने जाते हो। अब कपड़े जब चुनने जाते हो तो उसमें क्या क्या ध्यान रखते हो? रंग, क्वालिटी, डिजाइन सभी कुछ देखते हैं। सभी कुछ नहीं देखते हैं, गिनी हुई चीजें देखते हाँ, हैं, रंग है ना? तो आप, क्वालिटी, हाँ डिजाइन है। ठीक, क्वालिटी, डिजाइन, रंग, ये तीनों पसंद हो गए, हो गए ना? मुख्य तौर पे क्या, हमें क्या पसंद है, दूसरा क्या हम खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो जो पसंद है वो क्या है, आपकी इच्छा, 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 वो आपकी इच्छा है। इच्छा। और जो बजट है आपका, वो कर्म है। कर्म से ही तो प्रारब्ध बनाओगे। बैंक में डिपॉजिट कैसे करोगे? कर्म से, कर्म से। है ना? पिछले अध्याय में श्लोक पढ़ा था ना, इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व मोहेन भारत, है ना? तो कैसे इच्छा, इच्छा से वो कर्म हुआ। तो ये 2 चीजें आपके नए शरीर को निर्धारित कर देंगे। आप अच्छा कर्म करोगे, सकाम जब रहेगा, निष्काम करोगे तो होना ही नहीं चाहिए, है ना? तो वो अच्छा कर्म करोगे तो आपको बढ़िया उसका बैंक डिपॉजिट रहेगा, आप अच्छा शरीर प्राप्त करोगे। इच्छा भी, अगर अच्छा शरीर प्राप्त करने की इच्छा कौन सी, आखिरी वक्त तक जो इच्छा बनी रही, उसके हिसाब से आपको एक अच्छा शरीर प्राप्त हो सकता है। तो बात वही है कि हम सब जानते हैं कि जाना है, पर ये कभी नहीं बात करते कि कहाँ जाना है। ठीक है, जाना है सबको, है? किसी से मिलो, बहुत अगर ज्ञानी आदमी होगा तो कहेगा हाँ भैया जाना तो है एक दिन सबको। उनसे पूछो भाई कहाँ जाना है, तो कहेगा वो हमें कैसे पता। फिर पूछो कि कभी पता करने की कोशिश करी है? नहीं की है। करते ही नहीं है। जब आप पता करने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा। तो कहाँ जाना है, और कहाँ जाना है तो फिर ये भी बात तय होगी कैसे जाना है। मान लो कोई कहना समुंदर के बीच में जाना, तो भैया कैसे जाओगे? ट्रेन से जाओगे क्या? नहीं। कैसे जाओगे? शिप से जाओगे। ठीक है, तो वो उससे तय हो जाता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। फिर है जाना क्यों है, जाना ही क्यों है भैया, है ना? तो ये तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जब आप इनको नहीं जानते हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अज्ञान कहलाएगा। तभी डर लगता है आदमी को। जब आपको पता हो कि मृत्यु के बाद हमें यहाँ जाना है, ऐसे जाएंगे, और उस जगह जैसे हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो डरते हैं क्या? नहीं डरते। क्यों? पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ की फोटो खींचे, बड़े बड़ा सुंदर रानी के जाओ, ये है वो है। नहीं, ऐसा करते, है ना? आप किसी भी जगह जहाँ भी अमुक अमुक स्थान पर, बोले वृंदावन जाइए, क्या बिहारी जी दर्शन देते हैं, बढ़िया है वहाँ की गली, और लता पत्ता सब सुंदर है, गोवर्धन जी की परिक्रमा करिए, पता है ना? भय लगता है क्या? नहीं लगता। तो मृत्यु जो है वो तो एक पोर्टल है। मृत्यु एक पोर्टल है इस स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए। अब क्या है कि अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते, भगवत धाम जाना चाहते, तो वो पोर्टल कुछ ऐसा करना होगा कि वहां खुले, है ना? तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस अध्याय में हम यही सीखेंगे। तो भय का मुख्य कारण क्या हो गया? अज्ञानता। हमें पता नहीं है, तो कैसे सुनिश्चित करें? अर्जुन कह रहा कैसे सुनिश्चित करें भैया कि अंत में बस आपका ही स्मरण रहे। बात पता हो गई ना, जिस भाव को मानेंगे उसी भाव में हमारा शरीर हो जाएगा। तो बोले अच्छा ये बात है, मतलब जो हमने इच्छा करी वही है, कर्म जैसे करे वैसे, ओके। तो हम फिर कैसे सुनिश्चित करें कि आप ही का स्मरण हो? तो भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धिर मां में वैश्य संशयम। मैं तो अभी जो है युद्ध करने में लगा हूं। तो भगवान को बता रहे हैं कि भैया युद्ध तो तू कर, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। मां मनुस्मर युद्ध चा, युद्ध भी कर,
माँ मनुष्य में पहले मुझे स्मरण कर और फिर युद्ध कर। बोले अच्छा ऐसा, मेरा चिंतन करो और फिर लड़ो। तो मेरा चिंतन करो और फिर लड़ो मतलब ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। यहाँ तो लड़ाई है, सब लोग अभी तीर वाले लेके खड़े हैं, आपका स्मरण करने में लगेंगे तो गले से पार हो जाएगा। बोले अच्छा तो क्या करो भैया? तो पहले चिंतन ही क्यों करें, पहले लड़ लें जो आप करते हैं। यही हमारे जीवन की दुविधा है। हमारे आपके जीवन में हम लोग ये कहते हैं, बोले जीवन पड़ा है अभी, भक्ति तो क्या कल कर लेंगे, है ना। तो भगवान जो समझा रहे हैं उसका तो उल्टा ही कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं माँ मनुष्य युद्ध चाप, कहते युद्ध पहले स्मरण बाद में। ठीक है, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो भगवान ने ऐसी बात कही तो कुछ तो कारण होगा क्या? जब आप भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान आपके चित्त में रहेंगे, भगवान ही आपको फिर रास्ता देंगे। कर्म कैसे करोगे इसका भी तो मार्ग कौन बताएगा? भगवान बताएंगे। जिसके घर जाना है उसके घर का पता कौन बताएगा? वही बताएगा, वही बताएगा, है ना। कहाँ जाना है, पहला सवाल क्या था? कहाँ जाना है कौन बताएगा? है ना, वही तो बताएगा उसका पता। कैसे जाना है कौन बताएगा? वही बताएगा। ठीक है, कैसे जाना वही बताएगा, क्यों जाना ये आपको जानना है। ठीक है, पूछोगे तो वही बता देगा, बताता ही है, लेकिन इसी पर हमारा सारा फोकस होना चाहिए कि क्यों जाना है भगवान के पास। रास्ता तो बता ही देंगे। तो क्या होना चाहिए? सही माइंडसेट होना चाहिए। भगवान का चिंतन करेंगे तो सही माइंडसेट रहेगा। सही माइंडसेट से आप लड़ोगे, उस युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके जीवन पे, है ना। पड़ेगा तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। तो अर्जुन बोला कि एक काम तो आसान था, या तो स्मरण ही कर लेते, माला लेके जप लेते, या फिर युद्ध ही कर लेते। ये तो दोनों काम कैसे करें? माँ मनुष्य युद्ध चा, है ना। एक कार्य करना आसान है, दोनों कार्य कैसे किए जाएं? तो उसका भगवान जवाब देते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। मेरा चिंतन कब तब कर पाओगे भाई साहब? जब तुम पूरा अभ्यास से युक्त रहोगे, पूरे जीवन अभ्यास करोगे तो। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो इसलिए क्या, किस चीज की आवश्यकता है? अभ्यास की। भगवान ने बता दिया। अब युद्ध के समय, अपने कर्म करते समय भी आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं। कैसे? जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। बोले अच्छा, निरंतर अभ्यास करेंगे तो, और मान लो ना कर पाए तो बोले ऐसे समझ कि हम, अब ये बात थोड़ा हम लोगों को कठिन लग रही है ना, कि युद्ध के समय यानी कर्म करते समय हम भगवान का चिंतन निरंतर कैसे बनाए रख सकते हैं? कैसे बनाए रख सकते हैं? किसी दिन आपका पर्स गिरा है, किसी का रुपया खोया है, सबके जीवन में होता है। तो उस दिन काम बंद हो गए थे? नहीं, काम तो कर रहे थे। चिंतन किसका कर रहे थे? भगवान का काम कर, भगवान का काम कर रहे थे, रुपये का कर रहे थे ना, है ना। तो हमको फील यही करना है कि भगवान हमसे खोए, उनसे मिलना है। जो मेरा प्रीतम बिछड़ा है मुझसे, अगर ये बात आ जाए मन में कि उससे मिलना है, तो 100% तय हो गई बात, है ना। जाना ही जाना है, मिलना ही मिलना है उससे। तो बिना मिले काम बनेगा क्या? नहीं। तो जब हम किसी दिन पर्स खो जाता है, मोबाइल गिर जाता है, ऐसा कुछ नुकसान हो जाता है, तो पूरा दिन हमारा चिंता या विलाप से भरा रहता है। तो हम क्या उसका स्मरण लगातार करते। क्यों? क्योंकि उसी का हमको अभ्यास था। मोबाइल छूटता है ना, बार बार जेब में हाथ डालते, मैं तो डालता रहता हूँ, अरे मोबाइल कहाँ गया, है ना। तो हम सभी शायद ऐसा ही करते होंगे। तो भगवान जो है बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे कर सकते हैं इसको और क्यों करना है। वो इस पर हम लोग बृहद चर्चा करेंगे जब अध्याय में जाएंगे। मनुष्य को चाहिए परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। कैसे करना है? कहाँ जाना है? कैसे? तो ऐसे भगवान को कैसे समझना है हमें?
कविं पुराणम् अनुसितारं मनोरणीयांसम् अनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। तो भगवान ने यहाँ पर 9 चीजें बताई इसमें, है ना, इस तरह से करना है। तो इसमें भगवान ने एक सूक्ष्म रूप से बताया है कि खट चक्र योग होता है, आप उसको, तो चूंकि भगवान अभी पिछले अध्याय में और उसके पिछले अध्याय में मुख्य रूप से हठ योग की चर्चा की है उन्होंने, तो यहाँ पर हठ योग के विषय में बताया है। अष्टांग योग में क्या करते हैं, हमने छठे अध्याय में कौन सा स्थान लेना है, कहाँ ले जानी है, सांस को कैसे रखना है, ये सब पे चर्चा की थी, है। तो भगवान यहाँ पर उसी को थोड़ा ले रहे हैं कि 6 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, और ऊपर होता है एक छेद जिसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ठीक है, किसी को इंटरेस्ट अगर है तो हम थोड़ा बता सकते हैं, ये कुंडलिनियाँ कही जाती हैं। वैसे हम लोग कुंडलिनी के चक्कर में पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि भगवान जो है आखिर में कहेंगे कि ये बड़ा कठिन काम है, ये करने वाले मुश्किल है। फिर भी जो लोग ब्रह्मवादी रहते हैं या ध्यान करते हैं, वो एक कुंडलिनी, एक चक्र से दूसरे चक्र पे अपने प्राण को ले जाके बिठाते हैं वो। तो एक ऐसी कुर्सियां हैं, आप कह सकते हो, वहां पे प्राण जाता है, प्राण और अपान वायु को सम करके, और फिर उसको, ये प्रैक्टिस से होता है, मैंने प्रैक्टिस किया है इसका पहले, कर चुका हूँ, है ना। तो वो मेडिटेशन बहुत सोफिस्टिकेटेड टर्म है, वो सही टर्म नहीं है इसके लिए, ठीक है, वो बहुत बकवास टर्म है, ठीक है। मेडिटेशन से ये नहीं होता, मेडिटेशन जो बताया जाता है वो बस खाली एक्सरसाइज है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मूलाधार, स्वादिष्ठान, उसके लिए वो पहले जो अष्टांग योग में हमने 8 अंग थे वो सारे करने पड़ेंगे। ये तो ध्यान की कहानी है, ये तो लास्ट की कहानी है, ये हम नियम ही नहीं करते लोग, यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? ये तो फिर खाली सांस खींचो सांस छोड़ो है ना। तो उससे हो सकता है बैक्टीरिया बाहर निकल जाए सांस वाले, लेकिन ये नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए कोई उस लेवल तक नहीं पहुंचता। तो मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, फिर अनाहत, है ना, अनाहत जो है हृदय के लेवल पे रहता है, फिर विशुद्ध गले के लेवल पे, आज्ञा चक्र यहाँ पर होता है माथे पे, ठीक है। जो लोग आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हैं, अनाहत के बाद में ही मतलब काफी कंट्रोल आ जाता है उनका। आज्ञा चक्र पे पहुंचने से आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि जो चाहोगे वो होने लगेगा, जो भी चाहोगे वो हो जाता है, जहां जाना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो, सब होने लगता है। तो वो लोग फिर जब इस लेवल पे होते हैं आज्ञा चक्र पे, तो वो उसके बाद में प्रतीक्षा करते हैं कि मुझे प्राण कब निकालने हैं, सही समय आएगा तो मैं ब्रह्मरंध्र से बाहर हो जाऊंगा, है ना। तो जैसे आप सुनते हो ना कि स्टोरी में वो अपने आप को, उन्होंने शरीर वैसे ही रह गया और चले गए, जाके वापस आ गए या परमानेंटली चले गए, वो ब्रह्मरंध्र के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये, इसको जो है आजकल एक सोफिस्टिकेटेड टर्म है, आपने मेडिटेशन बोला था, मेडिटेशन से ऊपर का टर्म है, आप इसको सर्च करोगे नेट पे तो मिल जाएगा, इनर इंजीनियरिंग, ठीक है। ऐसा हो रहा है भारतवर्ष में, वो कुछ लोग इनर इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे जा करके वो इसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ब्रह्मरंध्र तक जाना और वहाँ से निकलना इजी टास्क नहीं है, और यम नियम पालन ही नहीं हो पाते। मतलब उसके ऊपर की तो बात ही आप करो, खत्म कर दो, मतलब प्रत्याहार और धारणा ये सब कुछ नहीं हो पाता। जो लोग कर ले, रियली प्रैक्टिस कर ले, वो ब्रह्मरंध्र से बाहर जा सकते हैं, भगवान ने ये बात कही। तो कब करना है, बोलिए प्रैक्टिस करते रहो। कब तक करो? प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैव भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यस्य तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य में ले आए और योग शक्ति द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर को स्मरण करने अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान इसको बताते कि जो लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं, वेदों की ज्ञाता हैं, आश्रम संन्यास आश्रम के बहुत बड़े बड़े मुनि हैं, वो ही ब्रह्म में प्रवेश कर पाते हैं। तो अपन तो हैं क्या? यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वीतरागा। वीतरागा तो हम है ही नहीं, हम कभी इसके विषय में बात ही नहीं, सोचते भी नहीं है, वीतराग तो हो ही नहीं सकते। हमें तो दिन भर भूख लगती रहती है हमारे साथ तो स्थितियां ही दूसरी हैं। फिर वो कह रहे हैं यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, या तो एक क्षण ना हो पाए तो हम कैसे? वो कह रहे तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षय, वही मुक्ति लाभ कर सकता है। बड़ा मुश्किल है,
आगे भगवान और बताते हैं, थोड़े और कठिनता को बता रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम मनोरिद्धि निरुद्ध चा मूर्धनि आध्यात्मनम प्राणम स्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं को, विरक्ति को योग की स्थिति में योग धारण कर। सारे इंद्रियों को रोको, सारे द्वारों को बंद करो, मन को हृदय और प्राणवायु को सिर पे केंद्रित करो, उसके बाद योग में स्थापित हो जाओ। तो ये आखिरी स्टेज है जो समाधि कहलाती है, और उसके बाद में वो ब्रह्मन से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा करना तो मतलब आप लोगों में से कोई कर लेता हो तो वो अलग बात है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कैसा करना होगा, उसको ओंकार का ध्यान होता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन या प्रयात त्यजन्देहम सयादि परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है ना। तो क्या ये आसान विधि है? कैसा लग रहा है? बहुत कठिन है। सेना में भर्ती होना आसान है, ये आसान है? सेना में भर्ती होना आसान है, ठीक, डॉक्टरी करना आसान है कि ये आसान है? डॉक्टरी करना आसान है ना। हाँ, ये सच्ची बात है कि आप जंगल में जाओ, एकांत ढूंढो, उसके बाद में ऐसी जगह हो जहां पर ऐसा आसन बनाओ, उसके बाद ऐसी स्थिति में बैठो, हैं, अपने आहार यम नियम सारा ध्यान रखो, फिर आपको धारणा और समाधि की स्थिति आएगी। तब तक तो मतलब ये सब के बस की बात है क्या? तो अर्जुन भी यही कह रहा है, कह रहा बहुत तकनीकी है, कुछ सरल है तो बता दो। अच्छा ठीक है, तकनीकी हो गई तो अब सरलता पे आ जाते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। ये तो दुर्लभ विधि थी ना, अब सुलभ विधि है। तो क्या है, जो अनन्य भाव से, मतलब कि दूसरे का ध्यान ना करे, निरंतर मेरा स्मरण करे, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो मतलब अनन्य का मतलब होता है शुद्ध भक्ति। अनन्य मतलब शुद्ध भक्ति, किसी दूसरे का याद नहीं करना, वो अनन्यता है। इसी विधि से मैं सुलभ हूँ। तो सबसे पहलतम विधि क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका नित्य आप स्मरण करते रहिए। हैं, तो माला हम लोगों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। ठीक है ना। कितनी माला करनी चाहिए? करनी तो 16 चाहिए वास्तव में, लेकिन हो नहीं पाएगी। सांस पर श्वास पे होनी चाहिए जी, पर श्वास पर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी करनी चाहिए। तो आप जितनी मैक्सिमम कर सकते हो, मिनिमम तो कम से कम बना ही लेनी चाहिए कि इतना, है ना। तो क्या ओम और हरे कृष्ण या जो आप नाम लेते हैं वो एक ही चीज़ है या अलग अलग है? एक ही है, सब एक ही है। ना, सब एक ही नहीं है। भगवान तो एक ही है, किसी भी रूप में, हाँ, किसी यही भी तो नाम बात से, है, यही तो समझना है। किसी भी नाम से हम हाँ पुकार हाँ, किसी भी नाम से पुकारोगे तो वही तो आएगा, जिस नाम से पुकारोगे वही तो आएगा। ओम भी तो हम भगवान के लिए। ठीक बात है। तो कौन से भगवान के लिए? अब आपको पता चल गया, एक ही भगवान है, कृष्ण वासुदेव जी। ओके। तो ओम जो है वो अव्यक्त है, भगवान के निराकार स्वरूप का बोध कराता है। ठीक है। तो लोग जो मतलब उस मार्ग पर बढ़ते हैं वो उनको ओम की वृत्ति बनाते हैं। और आप जो भी नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण, तारक मंत्र इत्यादि, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग मंत्र हैं, है ना। लेकिन जो नाम जप करते हैं वो सगुण साकार का ध्यान करते हैं। ठीक है। हमने सोचा हमारे यही वाले भगवान आके मुझे ले जाएंगे, इन्हीं के पास जाना है, तो आप इन्हीं के पास जाओगे। ठीक है। निराकार में क्या है कि जब आप कोई आकार नहीं है जहाँ पे, वहाँ पर एक बार को विचलित होने की संभावना रहती है। ठीक है। तो दोनों एक ही हैं, एक तरह से एक है, लेकिन वैसे एक अव्यक्त है, दूसरे व्यक्तिगत है ना, मेरे अपने भगवान। तो जैसे जीवन जीना एक कला है, उसी प्रकार भगवत गीता से हम जिसे जीवन कैसे जिया जाए ये सीख सकते हैं, है ना। इस अध्याय में क्या बात कर रहे भगवान, उसी प्रकार मृत्यु ही एक कला है, और इसे भी हमें श्रीमद् भगवत गीता से सीखना चाहिए। ये कला सीख कर हम अभय हो सकते हैं, बिना डर के रह सकते हैं। तो अर्जुन के मन में सवाल आया, अच्छा ठीक है आपने बता तो दिया सुलभ और आसान है, तो
क्या आपको पाने वाले इस संसार में फिर से जन्म लेते हैं? नहीं। भगवान बताएंगे, पर अगली बार। ठीक है, पर अगली बार। 14 श्लोक तक हम लोगों ने आज कर दिया। ठीक है, मैं वैसे पहले सोच रहा था थोड़ा और तेजी से, पर सर जिस उतना प्रकार रसीला से आप मेरा था। क्वेश्चन आंसर करते हैं इस मुताबिक गीता में तो नहीं पढ़ते हैं, तो श्लोक है, अर्थ है, सारांश है, तो तो आप उसमें से ये सब चीजें नहीं निकलती हैं ना। निकलेगी। आप निकाल लेते हैं, फिर प्रश्न करते हैं तो हम नहीं बता पाते हैं। निकलेंगे, आप पढ़ेंगे तब आप निकलेंगे, आप पढ़ेंगे ठीक हम से उत्तर नहीं दे तब पाते ना फिर प्रश्न का। आप दे लेंगे, आप दे लेंगे। आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप जरूर दे लेंगे, है ना। तो हम लोग जो है आज यहीं पर विराम लेंगे, और आप लोग को लेट हो जाता है पहुंचने में, तो सर, मैं कोई उसका हमें वो नहीं है, हमें तो नहीं बहुत आते अच्छा ना, लगता है। लगता है कुछ और छूट गया हमसे। गीता में थोड़ा सा अभी शुरुआत ही कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं आता सर। हम सब शुरुआत लेकिन वाले। जो हम गीता आदत सी महात्मा पड़ गई है हर सब्जेक्ट यहाँ में पढ़कर आने जाते की। हैं, अभी तक सब मुझे अर्थ नहीं पता था, अब पता चल गया। एक एक श्लोक का अर्थ पता चल गया कि गीता महात्मा का क्या चलिए, बढ़िया बात है, महत्व है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। बहुत- तो बहुत आपने अच्छे- शुरू बहुत- वाले एपिसोड में हमने चर्चा तो करी थी। नहीं सर, नहीं करी, महात्मा की चर्चा नहीं करी। करिए, करिए। नहीं सर, हम तो शुरू से ही हैं सर। हाँ, तो महात्मा पढ़ते हैं बस। कि आपने ये कहा था कि एक बार महात्मा पे चर्चा लोग करेंगे। दोबारा करेंगे, पर मैं कर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ। तो मैंने प्रारंभ में पहले, सबसे पहले ये जो है वो 3 जगहों से महात्मा पे चर्चा की थी, है ना। मैं आपको वीडियो बहुत वापस भेज अच्छी दूंगा, चीज़ है, आप महात्मा- उसको वास्तव में पता चलता है क्या है। उनमें चर्चा की है। उसमें मैंने ठीक ठीक मतलब टाइम लिया था, पर अभी मेरे मन में विचार है कि हम इसको दोबारा से एक बार ठीक है। चर्चा कर देंगे, ठीक है, ताकि आप मतलब आपके लिए नहीं करते, हम नहीं, अपने नहीं, आनंद के लिए ऐसा कुछ करते नहीं हैं, है ना। और फिर वो भी आप बहुत समय लेते हैं, बहुत समझाते हैं सर। अरे हम क्या समझाएं, पिछले थर्सडे नहीं हुआ था, ऐसा लगा क्या करें। हाँ, खाली और पानी नहीं लगता। जो ऐसा लगता समझाना है है वो राम जी हाँ, समझाएंगे, हम क्या हाँ। समझाएंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, इसमें हमारे साथ बाहर से आज डॉक्टर कुंज हैं, इनसे बस प्रणाम कर लेते हैं कुछ, ये हमको दिव्यवाणी में कहना चाहें तो। कुंज भाई, हरे कृष्णा, प्रणाम। सर प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री हरिदास। श्री हरिदास, कहिए, कोई त्रुटि सुधार है तो आप बता दीजिए, कोई टीका टिप्पणी। नहीं नहीं, मैं तो अमृतवाणी का आनंद ले रहा था। बहुत बड़ा मुश्किल से समय निकाल के जुड़ पाता हूँ, आप पर तो हाँ, जब भी समय मिलता है सुन लेता हूँ। ये जो श्लोक था ना, अनन्य चेता सततम माम, ये आप ही वाला श्लोक, इसीलिए मैंने यहाँ विराम दिया। अनन्य चेता है आप। हम भी नहीं, इसको मैं मतलब दूसरी तरीके से कहता हूँ कि ये जो लाइफ है ना, ये कबड्डी का खेल, जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, एकदम बहुत सांस बढ़िया, नहीं छूटनी क्या चाहिए, बात, नाम नहीं छूटना बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत कल्याण बढ़िया। काट रहा हो, कोई बंदूक मार रहा हो, चाहे कोई मर जाए, कोई पैदा हो रहा हो, कोई बड़े से बड़ा नुकसान हो गया, कुछ भी हो जाए, हम्म, सांस नहीं छूटनी, सांस में बस नहीं तो वो नाम चलता रहे। बिल्कुल सही बात है, अनन्य चेता सततम माम, यही बात है। नित्य शाह, नित्य शाह, बहुत वो बढ़िया, सही। हनुमान जी भी बोलते हैं ना रामायण में, जी, कहा हनुमान धुबति प्रभु सोई, जब हाँ, तक सुमिरन भजन भजन न न होई, बिल्कुल सही। जिस समय आपका नाम नहीं चल रहा ना, उसी समय आप पाप करो। हम आज भी कर रहे हैं, हम कहने को तो भक्त कहलाते हैं, बट आज भी देखो जो बोला है भगवान बोल रहे हैं, उसके आगे से हम करते हैं, हम जाते हैं, कर ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पहले बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। तो हनुमान जी की जो बात है ना, कि जिस समय आपका सिमरन नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है ना, वही उसी विपत्ति है। समय आप पाप कर रहे होगे, उसी समय आप पाप कर रहे हो। तो कबड्डी के खेले खेलते रहो, कभी माया जीतेगी, कभी आप, पर भगवान का सहारा लेके निकल जाओ, वो ही निकालेंगे, बिल्कुल सही, बस उनका स्मरण न छूटे। बिल्कुल सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात। तो मैं तो कबड्डी का खेल खेलते रहता हूँ, बाकी भगवान जो नाम रखता है उसको गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान सुनाए कि सब हो जाता है। तो कभी आपके मुंह से सुन लेता हूँ, कभी सर के मुंह से, कभी मैम के मुंह से, कभी संतों को सुन लेता हूँ, तो वहां से थोड़ा थोड़ा मिलता है। बाकी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण चल रहा है, बस जितना वो करा है। नहीं नहीं, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है, मतलब जो इस्कॉन में भी प्रचलित है, सभी संत भी यही कहते हैं कि
आपके जीवन में जो भी है, मतलब भक्ति मार्ग में 99% जो है वो नाम जप है। 1% में बाकी सब कुछ है, मतलब स्वाध्याय से लेके और बाकी तो 9 भक्तियां हैं जो 9 भक्ति है, उनमें जिस पर भी आपका श्रद्धा जम जाए उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, उसके सहारे फिर और अच्छा होने लगता है। इतनी बात है, लेकिन नाम जप तो प्रमुख है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कलयुग में तो इसके अलावा कोई और सहारा ही नहीं है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। तो ये बात है। चलिए बहुत बढ़िया, आप आते हैं